हेलो एवरीवन, नमस्कार। पाथ आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका ढेर सारा स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चला रहे हैं जिसमें हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स को डिस्कस कर रहे हैं सीजीपीएससी प्रीलिम्स 2023 के लिए। इस सीरीज का 4 पार्ट आ चुका है जिसमें हमने प्रमुख शिखर सम्मेलन, प्रमुख ऑपरेशन, छत्तीसगढ़ के मंत्रिमंडल और अयोध्या राम मंदिर से जुड़े फैक्ट्स को डिस्कस कर लिया है। आज इस सीरीज का 5वां पार्ट आने वाला है जिसमें हमने रिपोर्ट एंड इंडेक्स यानी प्रमुख सूचकांक को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आने वाले एग्जाम में यहां से प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला हमारा इंडेक्स है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023। क्या होता है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स? ये बताता है कि किस देश की मिलिट्री कितनी कैपेबल है, चाहे वो थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, कौन सी देश की मिलिट्री कितनी पावरफुल है वो यह सूचकांक बताता है। तो हमारा प्यारा देश का रैंक क्या है? 4th है। कैसे याद रखेंगे? तो देखिए फायर, ठीक, तो फायर को मैं अगर मैं हिंदी में लिखूं तो ये होता है फायर, ठीक। इसको हम कैसे कर सकते हैं? इस फायर को मैं ऐसे 4 लिख सकता हूं। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और यह हटा दूं तो क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। तो हमारे भारत की रैंक कितनी है? 4th है। लेकिन ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के बाकी रैंक भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, तो हमें यह भी देखना है। तो पहले नंबर पे है यूएसए यानी कि अमेरिका, दूसरे नंबर पे है रसिया, तीसरे नंबर पे है चाइना और चौथे नंबर पे मैं आपको बता चुका हूं कि भारत है, ठीक। तो प्रश्न बनेगा तो इसी में से बनेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट इंडेक्स पे, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स 2023। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को मैं आपको बता दूं कि मैं आपको हिंदी में भी बताते चलूंगा, तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023, क्या रैंक है भारत का? तो 42वां रैंक है, 42 रैंक है। कौन जारी करता है? तो यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स इस रैंक को क्या करता है? जारी करता है। याद कैसे रखेंगे? तो याद ऐसे रखेंगे कि इंटेलेक्चुअल की बात हो रही है यानी कि बौद्धिक संपदा। तो देखिए 42, तो मैं 4 को मैं हिंदी में लिखता हूं 4 और 2 को मैं लिखता हूं 2, ठीक। अब मैं उसको उठा के मैं यहां ले आता हूं तो ये बन जाता है आपका क्या? चतुर, ठीक। तो जो चतुर होगा वो क्या होगा? इंटेलेक्चुअल होगा यानी कि बौद्धिक होगा। तो जब भी आप इंटेलेक्चुअल नाम आप कहीं पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में चतुर आना चाहिए, और चतुर का मतलब च से 4 और 2 से 2। तो ये आपका रैंक याद हो गया आपको क्या कि इंडिया का रैंक कितना है? 42, जो जारी करता है यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक। उतना ही फैक्ट बताऊंगा जितना आपको क्या है इस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला रैंक है इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023, चुनावी लोकतांत्रिक सूचकांक 2023, ठीक। कौन जारी करता है? तो वी डैम इंस्टीट्यूट जारी करता है, ठीक। टॉप कौन सा देश किया इस रैंक में? तो डेनमार्क ने किया। इंडिया का रैंक कितना है? तो 108 है। याद कैसे रखेंगे? तो देखिए जब हम वोट देने जाते हैं तो हमारे उंगली में क्या लगाते हैं? वो निशान लगाते हैं ताकि आप दोबारा वोट ना दे पाए। तो क्या करते हैं? मार्किंग करते हैं। तो मार्क जिस देश के नाम में आएगा वो देश क्या है? डेमोक्रेसी में टॉप किया है। तो वो कौन सा देश है? तो डेनमार्क देश है। इंडिया का रैंक 108 कैसे याद रखोगे? तो देखिए जो स्टूडेंट्स अभी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं उन्हें आर्टिकल 108 याद होगा हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का। आर्टिकल 108 क्या बोलता है कि किसी बिल को लेके लोकसभा और राज्यसभा में कन्फ्लिक्ट होता है तो ज्वाइंट सीटिंग होती है, जिसको कौन प्रिसाइड करता है? तो स्पीकर प्रिसाइड करता है। तो जब लोकसभा और राज्यसभा के एमपी बैठते हैं किसी मुद्दे को लेके तो ये क्या बताता है? हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था की खूबसूरती बताता है, ठीक। तो जब भी आप लोकतंत्र देखेंगे तो आपको आर्टिकल 108 याद आना चाहिए और अपनी उंगली का निशान याद आना चाहिए, जिसका मतलब देश है डेनमार्क। और इंडिया की रैंक कितनी है? तो 108 है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023, कौन जारी करता है? तो यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, ठीक। टॉप कौन सी देश ने किया? तो फिनलैंड ने किया। रैंक क्या है भारत का? तो 126। याद कैसे रखेंगे? याद रखना है तो फिनलैंड में देखिए, फिन को मैं ऐसा लिख सकता हूं फन, ठीक।
तो जो देश क्या करेगा, फन करेगा, जिस देश के लोग ज्यादा फन करेंगे वो क्या होंगे, खुश होंगे। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स टॉप करने वाला देश क्या है, फिनलैंड यानी कि फिनलैंड। ठीक, टॉप रैंक क्या है 126, तो कैसे याद करोगे, तो मैं यहाँ पे न्यूमेरिक्स लगाता हूँ। अगर आपको यह तरीका से याद हो जाता है तो ठीक है, नहीं होता है तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हैं। देखिए 126 रैंक है, तो मैं 12 को अलग करता हूँ, 6 को अलग करता हूँ। इसको 12 को मैंने हिंदी में लिखा ऐसा, 6 को लिखा ऐसा। ठीक, अब मैं हाँ को इधर कर दिया तो 12 को मैं क्या बाहर लिख सकता हूं, बाहर, और 6 को मैंने कर दिया अच्छे। ठीक, तो जब आपको बाहर अच्छे लोग मिलेंगे, जब बाहर आपको अच्छे लोग मिलेंगे तो आप क्या रहोगे, खुश रहोगे। ठीक, तो बाहर अच्छे लोग, तो 12 से बाहर, 6 से अच्छे, तो बाहर जब आपको अच्छे लोग मिलेंगे तो आप खुश रहोगे। इसलिए वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 का जो इंडिया का रैंक क्या है 126, याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया। ठीक, फिनलैंड से क्या याद रखोगे आप, फंड से क्या याद रखोगे, फिनलैंड याद रखोगे। ठीक, ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023, ठीक, कौन सा देश ने टॉप किया, तो आइसलैंड ने किया। ठीक, रैंक अगेन कितना है, तो 126 है, इसलिए मैंने ये दोनों स्लाइड को साथ में रखा है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट इंडेक्स 126 इंडिया का रैंक, और वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023, इसमें भी इंडिया का रैंक कितना है, तो 126 है। तो आप डायरेक्टली याद कर सकते हो कि जब आपको बाहर अच्छे लोग मिलेंगे तो आप खुश भी रहोगे और आप शांत भी रहोगे। ठीक है, आप क्या रहोगे, पीसफुल रहोगे। तो वर्ल्ड पीस इंडेक्स 2023 इंडिया का रैंक 126 इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी याद रख लो कि 163 देशों में भारत का रैंक 126 है। और आइसलैंड याद रखने के लिए, जैसे फिनलैंड का मैंने आपको बताया था कि फन करेंगे तो खुश रहेंगे, उसी तरीके से आइस यानी कूल, जब आप कूल रहेंगे तो आप क्या रहेंगे, पीसफुल रहेंगे। ठीक है, तो इंडिया का रैंक 126, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड पीस इंडेक्स, और टॉप करने वाली कंट्री जो है वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में फिनलैंड है, और वर्ल्ड पीस इंडेक्स में कौन सा देश है, तो आइसलैंड है। नेक्स्ट हम चलते हैं ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023, वैश्विक लिंग अंतराल सूचकांक 2023। ठीक, इसमें इंडिया का रैंक कितना है, तो 127 है 146 देशों में। ठीक, अगेन कौन से कंट्री ने टॉप किया, तो आइसलैंड ने किया, जो वर्ल्ड पीस इंडेक्स में टॉप किया है। ठीक है, याद कैसे रखेंगे, तो अगेन जो है 126 के हमने 2 इंडेक्स पढ़े हैं, हैप्पीनेस इंडेक्स और पीस इंडेक्स, उसमें से एक बढ़ा लो, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, जो कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, विश्व आर्थिक मंच जो है यह रिपोर्ट क्या करता है, जारी करता है। कौन से देश ने टॉप किया, तो आइसलैंड ने टॉप किया। फिर भी एक ट्रिक बता दे रहा हूं, 127 बाहर फीमेल्स को, जो वुमेन है उनको क्या करते हैं, साथ नहीं देती। जो हमारी समाज है वो फीमेल जो होते हैं, जो वुमेन होते हैं, उन्हें आगे बढ़ने नहीं देती है, साथ नहीं देती समाज, यानी कि इसका रैंक क्या हुआ 127। 12 में आप बाहर याद रखो, 6 में अच्छे, 7 में 7। ठीक है, तो बाहर अच्छे लोग मिलेंगे तो आप खुश रहोगे, पीसफुल रहोगे, और बाहर जो है वुमेन को सपोर्ट नहीं मिलता, यानी साथ नहीं मिलता। इसलिए ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2023 का रैंक कितना है, तो 127 है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं हम ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023। ठीक है, भूखमरी सूचकांक में इंडिया ने 111वां रैंक किया है 125 देशों में। ठीक, 125 देशों में यह रैंक जारी की गई थी, जिसमें हमारा रैंक जो है 111 है। कौन पब्लिश करता है, तो कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल लेवल पे, और एक जर्मनी की प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो भूखमरी पे काम कर रही है, जिसका नाम है वर्ल्ड हंगर लाइफ। ठीक, ये दोनों मिलके ग्लोबल हंगर इंडेक्स को जारी करते हैं, जिसमें इंडिया का रैंक इन्होंने 125 देशों में बताया है 111। ठीक, इंडिया का स्कोर कितना है, तो 28.7 है। देखिए 0 जो है वो आपका बताता है बेस्ट, 100 जो है वो आपका बताता है वर्स्ट। ठीक, तो हमारा जो स्कोर है वो क्या है, 28.7, बहुत अच्छा स्कोर नहीं है, सीरियस कैटेगरी में रखा गया है भारत को ग्लोबल हंगर इंडेक्स में। ठीक, बेलारूस एक ऐसा देश है जो लगातार इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है,
तो बेलारूस जो है देश इस हंगर इंडेक्स में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला देश है। सबसे ज्यादा भूखमरी कौन से देश में है? तो सेंट्रल अफ्रीकन यानी केंद्रीय अफ्रीकन गणराज्य जो है सबसे ज्यादा यहाँ पे भूखमरी पाई गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। याद कैसे रखेंगे? तो 111, ठीक, हम 3 टाइम खाना खाते हैं, तो अब आपको याद रखो कि आप एक एक रोटी के लिए हमारे देश के लोग 3 टाइम भी एक एक रोटी के लिए क्या कर रहे हैं? तरस रहे हैं, ठीक। तो 111 ये आपको ध्यान में रखना है। अगला, क्योंकि ग्लोबल हंगर इंडेक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है तो इससे रिलेटेड मैं कुछ और फैक्ट्स आपको बताता हूं। 4 इंडिकेटर हैं जो आपके भूखमरी सूचकांक को बताते हैं। पहला है अंडर नूरिशमेंट। अंडर नूरिशमेंट में ये बताता है कि आपके जो है कैलोरी इंटेक सफिशिएंट है कि नहीं, कितने % पॉपुलेशन की, ठीक। इसके बाद आता है चाइल्ड स्टंटिंग। चाइल्ड स्टंटिंग में ये बताता है कि 5 वर्ष की उम्र तक के बच्चों का हाइट उनकी एज के अकॉर्डिंग बढ़ी है या नहीं बढ़ी है। उसके बाद बताता है चाइल्ड वेस्टिंग। चाइल्ड वेस्टिंग में जैसा वहां पे हमने क्या देखा था, हाइट देखा था, उसी तरीके से यहाँ पे 5 वर्ष के बच्चों का उनके हाइट के अनुसार उनका वेट है कि नहीं, ठीक। इसके बाद बताता है आपका चाइल्ड मोर्टेलिटी। चाइल्ड मोर्टेलिटी का मतलब हुआ आपका बाल मृत्यु दर, ठीक। तो बाल मृत्यु दर की बात हो रही है, तो बाल मृत्यु दर में 5 वर्ष अपने 5वें बर्थडे के पहले जिस भी बच्चे की डेथ हो जाती है उसका जो रेट है उसके अकॉर्डिंग जो है ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। इन चारों की भी अपनी वैल्यू है। इन चारों में भी जो स्कोर बनाया जाता है उसकी इसका जो नंबर लेते हैं 1/3 लेते हैं, इसकी वैल्यू 1/3 है, और चाइल्ड स्टनिंग की 1/6 है, और चाइल्ड वेस्टिंग की क्या है 1/6 है। इस आधार पर क्या बनाया जाता है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो बनाया जाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023। इसका मैं ट्रिक नहीं बता पाया हूं, आप डायरेक्ट याद रखो 161 है। पिछले साल इसका रैंक जो था 150 था। 180 देशों में क्या है जो हमारा प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है, प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 180 देशों में कितना? तो 161, ठीक। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर, आप ये ध्यान रखो कि जो रिपोर्टर्स होते हैं वो किसी देश के नहीं होते हैं, वो सारी दुनिया में जाके रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ऐसे याद रखने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। तो कौन जारी करता है? तो रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जारी करता है, ठीक। नॉर्वे जो है इसमें टॉप किया है, यानी कि इनकी प्रेस सबसे अच्छी है, ठीक है। तो नॉर्वे को कैसे याद रखोगे? तो आप ये याद रखो कि कोई मीडिया है उन्हें घूस देने की कोशिश की जा रही है, तो वो कह रहा है नो वे, मैं क्या है आई विल नॉट टेक ब्राइब, ठीक। तो इस तरीके से आप याद रख लो कि नॉर्वे क्या है टॉप किया है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। हमारी रैंक बहुत खराब है, हमारे से जो पीछे जो कंट्री है वो कंट्री जो है वो डिक्टेटर यानी वहां पे तानाशाही है, ठीक है। तो हम जब डेमोक्रेटिक कंट्री होने का दावा करते हैं उसके हिसाब से हमारी जो प्रेस है उसको स्वतंत्रता नहीं दी गई है इस सूचकांक के आधार पे। तो आप डायरेक्ट याद रख लो, इंपॉर्टेंट है कितना रैंक बना, तो 161, ठीक। अगला है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इंडेक्स है, ठीक है। कौन जारी करता है? तो एनवायरमेंट थिंक टैंक जर्मन वॉच इस रैंक को जारी करता है, ठीक। रैंक सीधा मैं आपको चौथा बता रहा हूं कौन सा देश टॉप किया, तो डेनमार्क टॉप किया, जिसने डेमोक्रेसी इंडेक्स में भी टॉप किया था, ठीक। डेनमार्क चौथा रैंक क्यों टॉप किया? क्योंकि पहला 3 पोजीशन जो है वो वैकेंट है, अनऑक्यूपाइड है, ठीक। भारत का क्या रैंक है? तो यहाँ पे भारत ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया है। इंडिया का रैंक क्या है? 7वां है, डेनमार्क चौथा, इंडिया का रैंक 7वां। जो पेरिस सम्मेलन में जो आउटकम आया था जिस पे बात हुई थी काम करने की, उस पे उठाए गए कदम कि कौन सा देश कितना सीरियस है, उस आधार पर जो है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स का रिपोर्ट आता है जिसमें इंडिया का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। ये बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे अप्रिशिएट किया जाना चाहिए। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, अगर आप कोई बुक प्रीफर कर रहे हैं करंट अफेयर्स की, तो वहां पे हो सकता है कि आपको 2023 की रिपोर्ट बताई जाए और इंडिया का रैंक 8वां बताया जाए। तो आपको ध्यान में रखना है कि 2024 की रिपोर्ट आ चुकी है, इसमें जो है इंडिया का रैंक जो है 7वां है।
तो आप क्वेश्चंस लगाते हुए ध्यान में रखेंगे, हो सकता है 2023 भी पूछ दे। तो 2023 की रैंक 8वीं है, 2024 की रैंक भारत की कितनी है, तो 7वीं है। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2022। सर 2022 के सूचकांक आप हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? तो देखो ऐसा है कि यह जो रिपोर्ट है ये 2 सालों में एक बार आता है, द्विवार्षिक रिपोर्ट है। तो 2023 में तो आएगा नहीं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180 देशों में का सूची जारी किया गया था, देशों की सूची, जिसमें भारत ने पीछे से टॉप किया, यानी बॉटम पे है। क्या रैंक है? तो 180 रैंक पे है। ठीक, तो एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स का रैंक भारत बॉटम पे, रैंक क्या है? तो 180। ठीक, अगला हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023। सबसे पहले हमें यह समझते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट को ना पासपोर्ट और वीजा में भी डिफरेंस नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं। पासपोर्ट जो होता है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट होता है, मिनिमम डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट होता है जब आप कोई और देश यानी विदेश जाना चाहते हैं। उसका जो न्यूनतम रिक्वायरमेंट है वो क्या है? पासपोर्ट है। वो डॉक्यूमेंट जो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए वो कहलाता है पासपोर्ट। इसके बाद आप जिस देश में जाना चाहते हैं वह देश आपको परमिट करता है कि आप कितने दिनों के लिए आएंगे, किस काम के लिए आएंगे, उसे कहते हैं वीजा। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे देश होते हैं जिस देश में वीजा की जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि उन देशों के संबंध अच्छे होते हैं। जैसे हम नेपाल, मालदीव जो हैं, इस पासपोर्ट में विदाउट वीजा वहां पे जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो रिपोर्ट जारी किया जाता है उसमें यह देखा जाता है कि कौन सा पासपोर्ट कितना पावरफुल है, यानी कि कौन से पासपोर्ट में आप बिना वीजा के कितने देश को ट्रेवल कर सकते हैं। इस आधार पर यह कहा जाता है कि यह पासपोर्ट क्या है? पावरफुल है। तो कौन सा देश का पासपोर्ट कितना पावरफुल है ये कौन जारी करता है? तो हेनले एंड पार्टनर्स जो हैं जारी करते हैं, जिसमें इंडिया के पासपोर्ट की रैंक बताई गई है 83। ठीक, बहुत सारे बुक में यह 80 दिया होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अभी हेनले एंड पार्टनर्स ने अपनी वेबसाइट को अपडेट किया है, तो कमेंट में आप नहीं कहेंगे कि सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, आप भी अपडेट कर लीजिए। इसलिए मैं जो है इस वेबसाइट का स्निप लेकर आया हूं जिसमें इंडिया की रैंक कितनी बताई गई है, तो 83rd बताई गई है। नेक्स्ट चलते हैं तो ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023। ठीक, इंडिया की रैंक कितनी? 40। ठीक, देखो साथ साथ याद करते चलो, तो जैसे मैंने हैप्पीनेस, पीस और ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 126 127 याद कराया, उसी तरीके से अब आसपास की रैंक को याद करते हुए चलो। 40 के आसपास रैंक क्या थी? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स थी, जिसको मैंने चतुर करके याद कराया था 42। ठीक, अब उसमें 2 कम याद कर लो। इनोवेशन इंडिया की रैंक 40 है। कौन जारी करता है? तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन WIPO जो है जारी करता है, जिसमें टॉप करने वाली देश कौन सी है? तो स्विट्जरलैंड है। ये आपको क्या याद रखना है? ध्यान रखना है। ठीक, नेक्स्ट है फिर से ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, यानी कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में अगेन इंडिया का रैंक कितना है? तो इंडिया का रैंक 40 है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 40, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स कितना? 40, और आपका वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 42। ठीक, कौन टॉप किया? तो डेनमार्क ने टॉप किया। अगेन कौन जारी करता है? तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, IMD, आप याद रख लो, ये जारी करता है। ठीक, ज्यादातर देश जब आप इंडेक्स पढ़ेंगे तो आपको डेनमार्क, फिनलैंड और आपका आइसलैंड ये आपको देखने को मिलते हैं, तो आप एक अलग से कॉलम बना के भी एक साथ रख सकते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है आपका ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023। ठीक है, दास्ता सूचकांक, वैश्विक दास्ता सूचकांक। आप कहेंगे सर कि अब तो स्लेवरी हो नहीं रही है, तो यहाँ पे मॉडर्न स्लेवरी की बात हो रही है। ठीक है, तो कौन जारी करता है? तो वॉक फ्री फाउंडेशन जारी करता है, जिसमें इंडिया का रैंक कितना है? तो 53 है। ठीक, तो इसको डायरेक्ट याद रख लो, 53 रैंक इंडिया यहाँ पे स्टैंड करता है इसमें ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 में। नेक्स्ट ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2023, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में
इंडिया का रैंक 13 है और सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश जो है वो क्या है, अफगानिस्तान है। ठीक, तो याद कैसे रखेंगे, तो इंडिया का रैंक है 13 किसमें, टेररिज्म में। आतंकवाद को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, टेररिज्म। तो देखिए TERA बराबर 13। ठीक, तो 13 रैंक किसका है, इंडिया का है, ये आप याद रख लो। अगला है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, नहीं पढ़ा रहे हैं लोग ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को क्योंकि इस साल जारी नहीं हुआ है, लेकिन ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है और इससे जुड़े जो स्टैटिक फैक्ट्स हैं वो भी जो है आपके इंडियन इकोनॉमी वाले सेक्शन से पूछे जा सकते हैं। तो जितना हो सकता है मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दे देता हूँ। 2021-22 में यह रिपोर्ट रिलीज हुई थी। कौन जारी करता है, तो UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इंडिया का रैंक डायरेक्ट याद रखो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, 132। ठीक, ये जो रिपोर्ट है एक कंपोजिट रिपोर्ट जो है किसके बेस में, किस इंडेक्स के बेस में जारी किया जाता है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की बात हो रही है, HDI, जेंडर डेवलपमेंट इंडेक्स, मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक, ग्लोबल जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स। देखो जेंडर गैप इंडेक्स अलग था जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जारी करता था, यहाँ पे UNDP जारी करता है जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, इनइक्वालिटी एडजस्टेड ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, प्लेनेटरी प्रेशर्स एडजस्टेड HDI यानी कि इसको हम PHDI बोलते हैं। इसके अलावा जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स GNSI। ये जो है 6 ऐसे कंपोजिट इंडेक्स हैं जिसके आधार पर टोटल ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जो है वो बनाई जाती है। ठीक, तो 132 रैंक आप याद रख लो। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 बताइए कौन जारी करेगा, तो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया है कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है उसमें से ये 6 में एक रिपोर्ट ये भी है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बहुआयामी गरीबी सूचकांक। कौन जारी करेगा, तो UNDP क्या करेगा, जारी करेगा। तो यहाँ पे आपको UNDP जारी करेगा, ये कोई रैंक जारी नहीं होता। यहाँ पे ये बताया जाता है कि किस देश में कितने गरीब हैं, तो भारत देश में अभी भी 230 मिलियन लोग गरीब हैं, ये बताया गया है। 230 मिलियन यानी कि 23 करोड़ लोग जो हैं अभी भी गरीबी रेखा के अंदर आते हैं। ठीक, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। अगला है आपका, जैसे वहां पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 मैंने आपको बताया जो UNDP रिलीज कर रहा था, उसी तरीके से भारत भी जो है नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2023 रिलीज करता है। कौन करता है, तो नीति आयोग रिलीज करती है। ठीक, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि इसको टारगेट करके ये बनाया गया, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट 1.2 को एम करते हुए यह रिपोर्ट जारी की जाती है। उसमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की जो 5वीं रिपोर्ट आई है उसके आधार पर भारत सरकार यह दावा कर रही है कि 13.5 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में क्या हो गए हैं, बाहर आ गए हैं। ठीक, उसमें आप एक फैक्ट और याद रख लो कि सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला जो स्टेट है भारत देश का, जिसमें सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं, तो वह देश है UP। ये प्रश्न पूछा जा सकता है, तो उत्तर प्रदेश आपको ध्यान में रखना है। किसकी बात में, जब नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की बात होगी, राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक की बात होगी जो नीति आयोग के द्वारा जारी की जाती है। ठीक, US वर्ल्ड रैंकिंग जारी करता है जो टॉप यूनिवर्सिटी होते हैं उनमें। तो वर्ल्ड लेवल पे आपको याद रखना है MIT, जब US वर्ल्ड रैंकिंग की बात होगी। और जब इंडिया की बात होगी तो इंडिया का एक इंस्टीट्यूट IIT बॉम्बे 149 रैंक में इंडिया में टॉप किया है। तो US वर्ल्ड रैंकिंग में वर्ल्ड में MIT, इंडिया में आप याद रखोगे IIT बॉम्बे, जिसका रैंक कितना है, 149 है। ठीक, उसी तरीके से हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटी रैंकिंग जारी होती है। ठीक, टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, जिसमें वहां पे जैसे MIT ने टॉप किया था, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो कि UK में है, यानी ठीक है, यानी कि इंग्लैंड में है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि वहां पे MIT, यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड। भारत में आपको याद रखना है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc ने सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म्स किया। भारत की अगर यूनिवर्सिटी की बात करें IISc बेंगलुरु।
ठीक, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, तो वहां पे क्यूएस में हमने पढ़ा तो MIT, IIT बॉम्बे। जब टाइम्स हायर एजुकेशन की बात होगी तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, और भारत में IISc बेंगलोर। ठीक, अब हम छत्तीसगढ़ के कुछ रैंक देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो एनीमिया मुक्त भारत अभियान चलाई जा रही है भारत सरकार द्वारा, जिसमें जो है छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो है 3rd। ठीक, बहुत सारी बुक में जो है फर्स्ट रैंक जो है तेलंगाना दिया गया है, लेकिन तेलंगाना नहीं है, आपको ध्यान रखना है आंध्र प्रदेश, क्योंकि छत्तीसगढ़ वाले सेक्शन में फर्स्ट कौन है यह नहीं पूछेगा, और अगर नेशनल लेवल पे यह पूछा जाता है तो 100% आपको क्या लगाना है, तो आंध्र प्रदेश लगाना है। ठीक, क्या किया जाता है इसमें, तो IFA बोलते हैं, IFA यानी कि आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंट प्रोवाइड की जाती है। तो छत्तीसगढ़ सरकार जो है मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के तहत जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करी थी, तो पूरे देश में जिसका रैंक 3rd आया है, और पहले नंबर पे जो देश है वो देश कौन सा है, तो आंध्र प्रदेश है। एक और रिपोर्ट देख लेते हैं, ये हमारा लास्ट रिपोर्ट है, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इसमें जो टॉप करने वाली देश है वो है कर्नाटक। ठीक, छत्तीसगढ़ का जो रैंक है वो है 9th। ठीक, तो इतना ही आपको पढ़ना है रैंक एंड इंडेक्स में। डेट्स ऑल द बेस्ट, थैंक यू, जय हिंद।